नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.3 का 13वां सवाल। बिंदुओं 3,4 और -1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में एक बिंदु तो ये है और एक बिंदु ये है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर जो लंब समद्विभाजक, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा, समद्विभाजक का मतलब है दो समान भागों में बांटेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो बिंदु ले लिए, एक तो ए बिंदु मान लिया और एक बिंदु बी मान लिया। इस रेखाखंड के ऊपर है ना, ये पी एम क्या है, लंब है, लंब भी है और समद्विभाजक भी। समद्विभाजक का मतलब है ए एम और एम बी बराबर है, मतलब एम जो है ना ये मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एम बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे पी एम रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। पीएम क्या है, ए बी का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 का मान है 3 और -1 अपॉन में 2, और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2 बटे में 2। अब 3 में से 1 या 2, 2 में 2 का भाग एक बार, 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग गया 3। तो ये आगे निर्देशांक a,3। अब ये पी एम जो है ना, इस पी एम का आपको क्या ज्ञात करना, समीकरण। अब इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। ये एक रेखा ही है, इस रेखा के ऊपर एक बिंदु मिल गया। अब इस रेखा की अगर ढाल आ जाए ना, तब हम इसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी ढाल कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसकी ढाल ज्ञात कर लेंगे क्योंकि एक दूसरे के लंबवत है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी की ढाल, ए बी की ढाल, ए बी की ढाल ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 -1 -3। तो ये आ जाएगा -2 और ये -4 बराबर में 1/2। ठीक है, अब किसकी ढाल ज्ञात करनी है, पी एम की ढाल, पी एम की ढाल, इसको अपन मान लेते हैं एम। अब ये पी एम जो है ना, ये लंबवत है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर है। लंबवत है इसका मतलब इनकी ढालों का गुणनफल कितना होगा, -1। तो जब भी दो रेखाएं लंबवत हो ना, एक रेखा की ढाल हो उसको उल्टा कर लो, इस ढाल को क्या कर लो, उल्टा, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और आगे लगा लो माइनस, तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक पी एम का समीकरण, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक पी एम का समीकरण। अभी एक प्रकार की रेखा है तो रेखा का समीकरण ही आपको ज्ञात करना है। अब सूत्र कौन सा लगेगा, इसकी ढाल मिल गई आपको -2 और ये बिंदु है तो बिंदु ढाल रूप सूत्र लगेगा, y माइनस y0 बराबर m x माइनस x0। x0 और y0 क्या है, ये मान लो x0 है और ये y0 है। तो y माइनस 3 बराबर -2 x माइनस 1, y माइनस 3 बराबर -2 का अंदर गुणा कर देंगे तो -2x प्लस का 2। अब इन दोनों को इधर लेके आ जाएंगे तो 2x प्लस में y माइनस का 3 और माइनस का 2 बराबर में 0। तो 2x प्लस y माइनस का
5 बराबर में 0। ये हो जाएगा लंब समद्विभाजक का समीकरण। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, बिंदु -1 3 से रेखा 3x - 4y - 16 पर डाले गए लंब पाद की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लंब पाद का मतलब है जिस बिंदु पर लंब है ना उसके आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसका पहले डायग्राम बनाएंगे अपन। तो जो बिंदु दिया गया है ना आपको -1, 3, वो बिंदु ये हो गया और ये दी गई रेखा है 3x - 4y - 16 बराबर में 0। अब इस रेखा के ऊपर लंब पाद है ना वो बिंदु है m, मतलब लंब है। आपको इस m बिंदु के क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक, और ये PM इसके ऊपर लंब है। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे अपन। अब देखो ये बिंदु है ना इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी है। तो पहले इस रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, इस रेखा का दिया हुआ है आपको। अब हम ज्ञात करेंगे PM का समीकरण, फिर दोनों समीकरण को हल करेंगे तो ये प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा ना x और y का मान वही इसके लंब पाद के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो पहले तो दी गई रेखा का समीकरण, दी गई रेखा का समीकरण है, इस रेखा का समीकरण है 3x - 4y - 16 बराबर में 0। इस रेखा से पहले अपन ढाल ज्ञात करेंगे। ढाल में ध्यान रखना y वाला पद हमेशा प्लस का रखना है, तो इसको हम उधर भेज देंगे। तो 4y बराबर 3x - 16, अभी 4 भाग में चला जाएगा तो 3/4x माइनस का 4। ये रेखा का रूप आ गया y बराबर mx + c। तो यहाँ ढाल कितनी हो गई, ए बी की ढाल, ए बी की ढाल हो गई 3/4। पर हमें तो ढाल किसकी ज्ञात करनी है, PM की, और PM लंब है ए बी के ऊपर। तो इसकी ढाल और इसकी ढाल का गुणनफल कितना होगा, -1। अब लिखेंगे PM की ढाल, इसको अपन मान लेते हैं m। अभी मैंने बताया दोनों की ढालों का गुणनफल कितना होगा, -1। ठीक है, तो ये जो ढाल है ना इसको तो उल्टा कर लो, आगे माइनस लगा लो, तो -4/3। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे PM का समीकरण। PM का समीकरण, समीकरण में कौन सा सूत्र लगेगा, तो देखो अब PM की ढाल आ गई और ये बिंदु दिया गया है तो बिंदु ढाल रूप सूत्र लगेगा। ये x0 मान लेते हैं, ये y0 मान लेते हैं। तो y - y0 बराबर mx - x0। ठीक है, y - y0 का मान कितना है 3, m का मान कितना है -4/3 और x0 का मान है -1, तो +1 बन जाएगा। इस 3 को इधर खिसका देते हैं तो 3y - 9 बराबर -4 का यहाँ गुणा कर देते हैं तो -4x और -4। ठीक है, हम इन सबको मैं उधर भेज देता हूँ। समीकरण बनेगा आपके 4x माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3y माइनस का 9 प्लस का 4 हो जाएगा बराबर में 0। तो 4x + 3y माइनस का 5 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो एक तो रेखा का समीकरण हमारे पास में ये था और एक रेखा का समीकरण है ये। तो अब इन दोनों समीकरण को अपन हल करेंगे क्योंकि ये इस रेखा का समीकरण है और ये इस रेखा का समीकरण है। 10वीं क्लास में पढ़ते थे ना, दो रेखाओं के समीकरण हल करते थे, जो प्रतिच्छेद बिंदु आता था ना वो इसका क्या होता है, हल। तब इन दोनों समीकरणों को हल करके किसका मान निकालेंगे, x और y का, वही इस बिंदु के m के क्या होंगे, निर्देशांक। ठीक है, अब देखो इसको हल कैसे करेंगे। एक बार मैं ये समीकरण लिख लेता हूँ, समीकरण फर्स्ट यहाँ वापस लिख लेता हूँ। 3x - 4y - 16 बराबर में 0। ये समीकरण कौन सा हो गया, पहला। अब इसको हल करने का तरीका है गुणांक समान बना देते। इसको मैं कर लेता हूँ 3 से गुणा ताकि यहाँ 12 बन जाएगा, इसको मैं कर लेता हूँ 4 से गुणा। तो समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को
4 से गुणा समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा कर जोड़ने पर, जोड़ेंगे क्योंकि निशान अलग है। समीकरण 1 को 3 से गुणा करना, इसको पूरे को 3 से गुणा करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे 9x माइनस 12y और ये हो जाएगा 48 बराबर में 0। इसको किससे गुणा करना, 4 से, तो 16x प्लस का 12y और ये हो जाएगा 20 बराबर में 0। अब इनको जोड़ना है, जोड़ने पर ये तो कैंसिल हो जाएगा और 16 और 9 हो जाएंगे 25x, ये आएगा माइनस का 68 बराबर में 0। तो x बराबर हो जाएगा 68/25। अब ये x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x की जगह हम रख देंगे 68/25, तो 3 इंटू 68/25 माइनस 4y माइनस 16 बराबर में 0। अब आपको y का मान ज्ञात करना है तो ये वाला पद उधर भेज दो, तो 4y हो जाएगा प्लस का बराबर में, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 204 बट्टे में 25 माइनस का 16, तो 4y बराबर हो जाएगा, लसब लेंगे तो 25 आएगा, तो 204 माइनस यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 204 में से क्या करेंगे, 400 घटा देंगे, तो 4y बराबर हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 196 बटे में 25 और ये y बराबर हो जाएगा माइनस का 196, ये 4 यहाँ जाएगा तो गुणा हो जाएगा 100 से। इनको आप काटोगे ना तो ये कटेगा 4 के पाड़े से, 4 के पाड़े से ये कटेगा माइनस का 49 बार और ये 4 के पाड़े से कटेगा 25 बार, तो ये आ गया किसका मान, y का मान। अभी मैंने बताया कि जो x और y होंगे ना वही इसके क्या होंगे, निर्देशांक। तो अतः लंब पाद m के निर्देशांक, m के निर्देशांक, निर्देशांक में पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, तो x का मान कितना था 68/25 और माइनस का हो जाएगा 49/25। ये था आपके 14 क्वेश्चन। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1,2 पर मिलता है, m और c के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका चित्र आप समझ लीजिए। आपको देखो क्या दिया गया है, मूल बिंदु से, तो ये मूल बिंदु हो गया 0,0। इस मूल बिंदु से एक रेखा दी गई है, ये रेखा मान लेते हैं अपन। इस रेखा का समीकरण है y बराबर mx प्लस c। इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला गया है, ये लंब है, और जो इस रेखा को कहाँ पे मिलता है -1,2 पर, इसको हमने p मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो pm जो है ना, सॉरी OP लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर। OP लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बिंदु है ना, इस रेखा के ऊपर है बिंदु -1,2 रेखा y बराबर mx प्लस c पर स्थित है। अतः अब देखो कोई भी बिंदु किसी रेखा पर होता है ना, वो उसको हमेशा क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो अभी ये बिंदु जो है ना, ये x का मान है, ये y का मान, इस रेखा पे अपन रख देंगे। तो y का मान कितना है 2, m का मान m ही है, x का मान -1 प्लस c। तो यहाँ से क्या मिला आपको, 2 बराबर -m प्लस का c।
ये समीकरण कौन सा हो गया? पहला। ठीक है, अब इस रेखा की ढाल कितनी है? तो दी गई रेखा की ढाल, दी गई रेखा की ढाल, अब ढाल तो यहाँ से पता ही चल रहा है एम है, तो ओपी की ढाल कितनी होगी ये बताओ आप। ओपी की ढाल, ओपी की ढाल कितनी होगी? देखो ये ओपी और एबी क्या लंबवत है, तो लंबवत हो तो उनकी ढालों का गुणनफल कितना होता है? -1। अब आपको क्या करना है, जो ढाल दी हुई है ना उसको उल्टा कर लो आप और आगे माइनस लगा लो। एम को उल्टा करेंगे 1/m और आगे क्या लग जाएगा? माइनस। ठीक है, अब देखो ये तो ढाल आ गई इस रेखा के हिसाब से। अब इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाले ओपी का ढाल क्या कर लेते हैं। बिंदु 0,0 व -1,2 से गुजरने वाली रेखा कौन सी? ओपी की ढाल। ये भी ढाल है, वो भी ढाल है, दोनों को अपन बराबर कर देंगे। ठीक है, अब ये दो बिंदु है तो दो बिंदु वाला फॉर्मूला लगाना है। y2 - y1 बट्टा x2 - x1। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 2 - 0 -1 -0, यहाँ ये यहाँ से कितनी आ गई? -2। ठीक है, अतः अब देखो ये भी ओपी की ढाल है और ये भी ओपी की ढाल है, तो दोनों बराबर हो जाएगी। तो -1/m बराबर -2। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, वज्र गुणा कर देंगे तो 2m बराबर 1, m बराबर 1/2। अब इस प्रश्न में एक तो m का मान ज्ञात करना था और एक c का मान। अब ये m का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से 1 में जहाँ m है ना वहाँ 1/2 रख देते, तो 2 बराबर -1/2 प्लस c, इस 1/2 को उधर भेज देते हैं, तो c बराबर 2 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 4, 4 और 1 5, 5/2। इस प्रकार से ये किसका मान आया? सी का मान। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। यदि P और Q क्रमशः मूल बिंदु से रेखाओं x cos थीटा माइनस y sin थीटा, इसको हम उधर लेके आ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा बराबर में 0, और x sec थीटा प्लस y cosec थीटा, इसको इधर लेके आ जाएंगे, माइनस का k बराबर 0 पर लंब की लंबाइयाँ हैं। ठीक है, इस रेखा पर है ना, ये लंब दूरी है। मूल बिंदु की इस रेखा से दूरी तो है p और मूल बिंदु की इस रेखा से दूरी है q। तो आपको सिद्ध करना है कि p² प्लस 4q² बराबर में k²। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है? दूरी का सूत्र लगाना है। पहली कंडीशन लेते हैं, मूल बिंदु मतलब 0,0 और पहली रेखा है x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos थीटा बराबर 0 से दूरी कितनी है? p है। और दूरी का सूत्र बताया था मैंने आपको, d बराबर मॉड ax1 प्लस by1 प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c, और रूट में होता है a² प्लस b²। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ x1 y1 क्या है? ये बिंदु है। a और b क्या है? x का गुणांक और y का गुणांक, और c है ये कांस्टेंट। ठीक है, और ये दूरी कितनी है? p है, तो p तो दिया हुआ है बराबर। अब अपने इसमें मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो देखो क्या होगा, x की जगह क्या रखना आपको? x1। ठीक है, x की जगह x1 मतलब 0 रखना, तो ये हो जाएगा 0 × cos थीटा माइनस y की जगह क्या रखना? y1 मतलब 0 × sin थीटा, और ये तो कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा, -k cos 2 थीटा बट्टे में ये पूरा मॉड है, बट्टे में क्या होगा? रूट a² प्लस b²। a और b क्या होते हैं? x के गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक क्या है? cos थीटा, और cos का स्क्वायर करेंगे तो cos² थीटा हो जाएगा, प्लस b क्या होता है? y का गुणांक, y का गुणांक है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो प्लस sin² थीटा, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है? 1। ये तो 1 बन जाएगा, और p बराबर,
अब देखो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो मॉड में क्या बचा, माइनस के कॉस 2 थीटा पी बराबर, इसको मॉड को अपन, ये दूरी है वैसे, दूरी तो हमेशा धनात्मक होती है, के कॉस 2 थीटा, ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, पहला। इसी प्रकार अपन दूसरी रेखा लेते हैं। दूसरी रेखा लेंगे तो मूल बिंदु 0,0 से दूसरी रेखा का समीकरण है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा माइनस के बराबर 0 की दूरी, इस बिंदु की इस रेखा से दूरी वो आपको कितनी दी हुई है, क्यू दी हुई है। ठीक है, अब सूत्र तो आपको यही लगना है, ये ऊपर वाला, तो ये बिंदु है ना, अपन इसमें रख देंगे। सूत्र आप देख लेना ऊपर, क्यू बराबर मॉड एक्स की जगह 0, वाई की जगह भी 0, तो 0 इंटू सेक थीटा प्लस 0 इंटू कोसेक थीटा माइनस का के, बट्टे में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए यहाँ पे सेक थीटा है और ये कोसेक थीटा है, तो रूट सेक थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा थीटा। ठीक है, क्यू बराबर ये दोनों जीरो हो जाएंगे और यहाँ रहेगा माइनस का के मॉड में, इसको अपन साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, कॉस किसका उल्टा होता है, साइन का, तो ये बन जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा कॉसेक किसका उल्टा था, साइन का, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो क्यू बराबर ये मोड से प्लस हो जाएगा, यहाँ लसब ले लेते हैं, लसब लेंगे तो साइन स्क्वायर भी आएगा, कॉस स्क्वायर भी आएगा, कॉस स्क्वायर का भाग देंगे, ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये 1 बन जाएगा, ऊपर 1, ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्यू बराबर, अब जैसे ही रूट हटाएंगे, 1 का रूट तो 1 ही होता है, इसका इसके ऊपर रूट आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ओके साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका माना गया, के का, सॉरी क्यू का। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, आपको लाना क्या है, आपको सिद्ध करना है पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, 4Q कब आएगा, जब 2Q बनेगा। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 का गुणा कर देंगे प्रश्न के हिसाब से, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2Q बराबर में के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो 2Q बराबर के साइन 2 थीटा, ये समीकरण कौन सा बन गया, दूसरा। अब आपको जो लाना है ना उसमें ध्यान देना है, एक तो पी स्क्वायर लाना है, एक 4Q स्क्वायर, और दोनों का योग है, ये समीकरण 1 में है और ये समीकरण 2 में, इनका दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर जोड़ेंगे तो समीकरण 1 में देख लीजिए क्या है, P बराबर के कॉस स्क्वायर थीटा, पी स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो पी स्क्वायर प्लस 2Q का स्क्वायर हो जाएगा 4Q स्क्वायर, बराबर में देखो इधर की साइड में क्या है, समीकरण 1 में है के कॉस 2 थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ बन जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर बराबर, इन दोनों में के स्क्वायर कॉमन है, पीछे रहा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर बराबर में, अब ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो के स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना था।
तो इन दोनों में के स्क्वायर कॉमन है और इन दोनों का मान कितना होगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे को थीटा मान लो, इसको पूरे को थीटा मान लो, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। 1 का के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो के स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 17वां सवाल है, शीर्षों ए 2,3, बी 4-1, सी 1,2 वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है और लंब की लंबाई ज्ञात करनी है और एक समीकरण ज्ञात करना है। इसमें देखो आप 3 बिंदु अपन मान लेते हैं, ए, बी और सी। अब इस प्रश्न में क्या बोला गया, ए से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया, तो यहाँ से इसके ऊपर क्या खींचेंगे, लंब, इसको मान लेते हैं एम, ये लंब है, ठीक है। अब एक तो हमें ये लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब ये लंबाई कितनी है, इसको अपन डी मान लेते हैं, ठीक है, मतलब दूरी ज्ञात करनी है। और एक हमें क्या ज्ञात करना है, इसका समीकरण ए एम का, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन करेंगे क्या, दूरी ज्ञात करने के लिए पहली बात इस रेखा का समीकरण होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले BC का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो रेखा BC का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 2 बिंदु है तो 2 बिंदु रूप में रेखा का समीकरण फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब ये ध्यान रखना BC की ढाल ही है, ढाल वापस निकालने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो y माइनस y1 y1 का मान है -1, तो +1 हो जाएगा। y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 4, x माइनस x1 4, तो ये y प्लस 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -3, तो x माइनस 4। अब 3 से 3 तो कट गया, y प्लस 1 बराबर माइनस x माइनस 4, तो माइनस का गुणा कर देते, तो y प्लस 1 बराबर हो जाएगा माइनस का x प्लस का 4, इन दोनों को इधर खिसका देते, तो x प्लस वाई प्लस 1 माइनस का 4 बराबर में 0, तो x प्लस वाई माइनस का 3 बराबर में 0। ये आ गया किसका समीकरण, AB का समीकरण। अब इस बिंदु से ये दूरी आपको ज्ञात करनी है इस रेखा से, ठीक है, मतलब लंब की लंबाई। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु ए से BC की दूरी, अर्थात लंब की लंबाई आपको लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें दूरी का सूत्र लगेगा, सूत्र होता है D बराबर AX1 प्लस BY1 प्लस C और रूट A² प्लस B²। ए बिंदु जो है ना, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं आपको 2,3, ठीक है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x1 y1 है ना, आपको इसमें रखना है, किसकी जगह, x और y की जगह। तो इसमें रख देते हैं मॉड x की जगह क्या रखना है 2, और यहाँ हो जाएगा 3 और माइनस का 3 तो है ही है, बट्टे में रूट ए और बी क्या होते हैं, x के गुणांक और y के गुणांक, यहाँ 1 1 ही है तो 1 प्लस 1, ये 2, ये और ये तो कट गए, क्या बचा 2 बट्टे में रूट 2, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और बट्टे में है √2, तो कितना आया √2, ठीक है। तो ये लंब की लंबाई तो आ गई आपके √2, ठीक है। अब आपको लंब का समीकरण ज्ञात करना है, इसका समीकरण ज्ञात करना, इसका समीकरण ज्ञात कैसे करेंगे, इसमें देखो बिंदु तो आपको दिया गया है, अगर इसकी ढाल पता चल जाए तो अपन बिंदु ढाल रूप लगा के समीकरण ज्ञात कर देंगे। ढाल भी आप ज्ञात कर सकते हो, BC की ढाल कितनी थी -1, ये देखो यहाँ आई थी ना -1 ढाल, तो यहाँ लिखेंगे BC की ढाल वो तो है -1, और चूंकि AM जो है ना, मतलब जो लंब, ये किसके ऊपर लंब था, BC के ऊपर, तो इन दोनों की ढालों का गुणनफल कितना होगा -1, तो AM की ढाल
उसको अपन मान लेते हैं m। अभी मैंने बताया इसको उल्टा कर लो, माइनस लगा लो, एक का उल्टा एक ही होता है, माइनस के आगे माइनस लगाओगे तो एक हो जाएगा। ठीक है, तो अतः लंब का समीकरण, अतः लंब am का समीकरण, तो बिंदु डाल रूप सूत्र लगेगा y माइनस वाई जीरो बराबर एम एक्स माइनस एक्स जीरो। एक्स जीरो वाई जीरो क्या है, एक के निर्देशांक 2,3, तो y माइनस 3 बराबर m का मान 1, x माइनस एक्स जीरो का मान है 2, तो y माइनस 3 बराबर x माइनस जीरो, इन दोनों को उधर खिसका देते हैं, तो x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 बराबर में 0, x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर में 0, 3 में से 2 गया 1 आ गया, तो ये समीकरण आ गया किसका, लंब का। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो, ये P क्या है, लंब की लंबाई है जिस पर अक्षों पर कटे गए अंतःखंड A व B है। आपको सिद्ध करना 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। अब देखो आपको प्रश्न में दिया गया है अक्षों पर काटे गए अंतःखंड A व B है, तो रेखा इस प्रकार से बनेगी, ये x अक्ष पर अंतःखंड है A और ये y अक्ष पर अंतःखंड है B। अब ये मूल बिंदु है 0,0, इससे आपको इसकी रेखा के ऊपर क्या डालना है, लंब, ये मान लेते हैं m, और ये जो दूरी है ना ये है p। ठीक है, तो टू प्रूव, सिद्ध क्या करना वो देख लीजिए। सबसे पहले सिद्ध करना है 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। सबसे पहले रेखा का समीकरण लिखेंगे, कौन सा समीकरण, अंतःखंड रूप वाला, तो रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण, अंतःखंड रूप में समीकरण, समीकरण होता है आपके x/a प्लस y/b बराबर में 1। ठीक है, अब इस रेखा पर जो ये लंब डाला गया ना O से, ये दूरी कितनी है P, कौन से बिंदु से, O से, तो यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु से, मूल बिंदु 0,0 से रेखा x/a प्लस y/b बराबर 1 की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी बराबर कितनी है p। अब ये दूरी का सूत्र लगेगा आपके यहाँ, दूरी का सूत्र बताया था d बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टे में आ जाएगा आपके √a² प्लस b²। ठीक है, अब ये दूरी तो कितनी है p, यहाँ रख देते हैं। अब इसमें आपको क्या करना, देखो रेखा का समीकरण ये है, x1 और y1 क्या है 0,0, ये आपको x की जगह और y की जगह रखना है। ठीक है, और c का मान है तो इसको अपन इधर लेके आ जाएंगे, इस रेखा को ऐसे लिख सकते हैं अपन, x/a प्लस y/b -1 बराबर में 0। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये 0,0 इसमें रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड 0/a प्लस 0/b -1 बट्टा, बट्टे में यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, a क्या होता है, a होता है x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक क्या है 1/a है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/a², और y का गुणांक है 1/b, तो यहाँ हो जाएगा 1/b का स्क्वायर। ठीक है, तो p बराबर हो जाएगा, ये 0 ये 0, तो मॉड -1, और बट्टे में है आपके √1/a² प्लस 1/b², तो p बराबर, तो ये तो बन जाएगा 1, और रूट में है 1/a² प्लस 1/b²। अब अपन क्या करेंगे, दोनों को उल्टा कर लेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो ये तो 1/p बन जाएगा, इसको उल्टा करेंगे ये ऊपर आ जाएगा, मतलब √1/a² प्लस 1/b²। अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्ग, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग, तो 1 का 1, p का वर्ग क्या होगा p², इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा 1/a² प्लस 1/b², और यही सिद्ध करना था आपको, इतनी सीधा। तो
तो इस प्रकार से ये 10.3 हो गई आपके कंप्लीट। ठीक है, इसको अपनी फिर नोटबुक में लिख लीजिए। कल पढ़ेंगे हम विविध प्रश्नावली।